हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑन कैंपस क्या होता है और ऑफ कैंपस क्या होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, पिछले वीडियो के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस हम लोग किए थे। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग का, उसमें बात करेंगे कि भैया ऑन कैंपस क्या होता है और ऑफ कैंपस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है, पता भी होगा तो उतना सटीक जानकारी नहीं मिल पाती होगी आप लोग को। तो आज हम लोग ये सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे डिप्लोमा का 3rd ईयर चल रहा है, चाहे बीटेक का 4th ईयर चल रहा है, चाहे आईटीआई का लास्ट ईयर चल रहा है, आपको यहाँ पे मतलब आईटीआई कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पे टेक्निकल का कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स करने के बाद कभी न कभी तो आपको प्लेसमेंट की आवश्यकता होगा यार। आप चाहते हो कि हमारा यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए। हर गार्जियन का एक आशा होता है कि हम अपना बाल बच्चा को, अपने बच्चे को जब यहाँ पे इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो यार कम से कम तो उसको प्लेसमेंट हो जाए। हर गार्जियन का यहाँ पे आशा होता है। आपको भी यहाँ पे लगता है कि यार जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने से पहले हमारा यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, यानी कैंपस से प्लेसमेंट हो जाए। तो दोनों में अंतर क्या है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यार। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस प्रकार का बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा यह न्यू चैनल है। ठीक है, गैलेक्सी टेक्निकल हब का एक और चैनल बनाया है, यह न्यू चैनल है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है यार, उसको आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके तक पहुंचा सके हम। ठीक है, पहुंच सके और वीडियो देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही समय पे मिल सके। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ऑन कैंपस और आपका ऑफ कैंपस दोनों में अंतर क्या है। जब आप यहाँ पे कॉलेज से प्लेसमेंट लेना चाहते हो या फिर कॉलेज से डिग्री करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है, तो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस, उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। थंबनेल में भी आप लोग देखे होंगे, ये टॉपिक ही हम लोग यहाँ पे ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस, ठीक है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, इस पे ही हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए यार। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑन कैंपस क्या होता है। ऑन कैंपस क्या होता है, ठीक है, तो ऑन कैंपस का मतलब क्या है कि आप जब यहाँ पे या तो डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, उसी के दौरान जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आती है, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन कैंपस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑन कैंपस। अब प्लेसमेंट आने से ही ऐसा है, यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब प्लेसमेंट आने के बाद आपका सिलेक्शन भी तो होना चाहिए। अब कॉलेज में प्लेसमेंट आती है, बहुत सारे स्टूडेंट है यार, तो जब तक आपका कॉलेज के द्वारा प्लेसमेंट नहीं हो जा रहा है तब तक तो आपके लिए यहाँ पे ऑन कैंपस तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपको कैसे जॉब मिल पाएगा या फिर कैसे आप सेलेक्ट होगे, आपको सॉरी कैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाइएगा, इसी पे हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ पे परेशानियाँ होती है, किस कारण से स्टूडेंट को छांट दिया जाता है, क्या प्रॉब्लमें आती है, क्या गलती आप करते हो, ठीक है, क्या गलती नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हर आदमी चाहता है कि हम कॉलेज में रहें तभी हमारा प्लेसमेंट हो जाए। हर आदमी का चाह होता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट हमारा हो जाए। ठीक है, देखिए 3 साल 4 साल का जब आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, ठीक है, तो क्या होता है कि गार्जियन का एक आशा होता है। जैसे आप लास्ट ईयर में जाते हैं ना, तो गार्जियन कॉल करते हैं। ठीक है, गार्जियन पूछते हैं क्या प्लेसमेंट आया, क्या प्लेसमेंट आया, ठीक है, ऐसा पूछते रहते हैं। और जैसे लगता है कि यार कोर्स कंप्लीट हो गया, डिग्री मिल गया या प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो गार्जियन बहुत उदास होते हैं। ठीक है, कभी कभी गाली गलौज भी कर देते हैं। ठीक है, अगर उस टाइप का गार्जियन रहे तो बहुत सारा बात सुनाते हैं यहाँ पे, क्या कि उनको एक आशा रहती है कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं अपने बाल बच्चों पे, तो यार हमको उसके बदले में कहीं ना कहीं तो उसको, मेरा बेटा को जॉब हो, मेरा बेटी को जॉब हो, उनका एक आशा होता है। ठीक है, आप उस आशा पे खड़े नहीं उतर पाते हैं तो उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है।
तो हम लोग यहाँ पे ऑन कैंपस अगर हमारा प्लेसमेंट आता है तो क्या गलती हम नहीं करें, ठीक है, ताकि हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। आज हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी कंपनी आती है ऑन कैंपस के लिए, ठीक है, उसका सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं रूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ भी चाहे छोड़ी ना, ऑन कैंपस। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट क्या होता है कि आपका वहाँ पे देखता है ब्रांच, ठीक है। सबसे पहले ब्रांच पे फोकस किया जाता है। अभी आपको यहाँ पर देखा जा रहा होगा, ठीक है, डिप्लोमा का ही बात करते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक का ही बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देख रहे होंगे कि प्लेसमेंट तो जेयूटी की तरफ से आ रही है, बट उसमें मैकेनिकल का आता है, उसमें इलेक्ट्रिकल का आता है, उसमें मेटलर्जी का आता है, उसमें ऑटोमोबाइल का आता है, बट सिविल का और CS ब्रांच का कोई एक्यूरेट कंपनी नहीं आती है। लिखा रहता है कि सब ब्रांच का है, बट कहाँ CS वाले को एक्यूरेट कंपनी मिल पाती है यार, कहाँ सिविल ब्रांच वाले को अपना कंपनी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले फोकस करना है कि आप जिस ब्रांच के लिए आपके यहाँ पे प्लेसमेंट आया है उस ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पे CGPA पे, ठीक है, CGPA पे, कि CGPA जितना टॉप लेवल की कंपनी है, ठीक है, जितने टॉप लेवल की कंपनी है वो CGPA देखती है कि हमारा यहाँ पे 7 से लेकर 8 CGPA होना चाहिए, से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं, कम से कम 7 और 8 CGPA से हमको यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। कोई कंपनी 7 CGPA में ले लेती है, कोई 8 CGPA में ले लेती है, ठीक है। तो 7-8 के बीच में हमारा CGPA होना चाहिए, ये मिनिमम बात बता रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में अगर इसको देखा जाए यार तो कम से कम 75% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स जो बनता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ हो जाता है कि ब्रांच भी आपका एलिजिबल है, CGPA भी आपका एलिजिबल है, तब यहाँ पे बात किया जाता है कि आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम में बैठते हो आप, ठीक है, उसका अपना खुद का एक एग्ज़ाम होता है कंपनी का। उस अगर एग्ज़ाम में आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत क्राइटेरिया है यार, ठीक है। तब एग्ज़ाम में आप बैठे, इसके बाद एग्ज़ाम होने का बहुत सारा यहाँ पे तरीका है, बहुत सारे कंपनी जो है MCQ तौर पे लेती है, बहुत सारे जो कंपनी है, ठीक है, MCQ के तरीके से लेती है, या फिर इसका पैटर्न रहता है सब्जेक्टिव यहाँ पे लेती है, ठीक है, एग्ज़ाम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलता है इंटरव्यू सेक्शन, ठीक है, क्या चलता है आपका यहाँ पे इंटरव्यू सेक्शन। जो टॉप लेवल की कंपनी है, ठीक है, बहुत सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है तब जाके जॉब मिलता है यार ऑन कैंपस में, ठीक है, इसी तरह नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ब्रांच में छट जाता है, इसके बाद CGPA में छट जाता है, एग्ज़ाम अच्छे क्वालिफाई नहीं कर पाए वहाँ पे छट जाता है, इंटरव्यू में छट जाता है, ठीक है। जब इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले क्या है कि आप ट्रेनिंग जो करते हैं यार, ठीक है, जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो लास्ट ईयर में, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। अगर लास्ट ईयर में है प्रोजेक्ट तो रहता है ना आप लोग यहाँ पे 6 सेमेस्टर में, ट्रेनिंग तो 5th सेमेस्टर में रहता है, तो ट्रेनिंग के बाद ही प्लेसमेंट आती है। तो आप किस टॉपिक से, ठीक है, कहाँ से ट्रेनिंग की हो यार, ठीक है, उस पर बात कंपनी उठाती है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। आप प्रोजेक्ट बनाए उससे क्वेश्चन आपको कंपनी पूछेगी, ठीक है। या फिर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं आपको, यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगी। अगर आप CSE ब्रांच का हो तो कोडिंग से आपको क्वेश्चन पूछेगी आपको यहाँ पे, बात समझ में यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे इंटरव्यू में ये सब चीज़ पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। इंटरव्यू में आपका यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट को देखा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, इसके बाद है आपका यहाँ पे ड्रेस सेंस को देखा जाएगा, ड्रेसिंग सेंस को, ठीक है, कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बात करने का तरीका, आपका स्किल को देखा जाएगा, बात करने का तरीका क्या है, ठीक है, कि मैनर है कि नहीं बैठने का। आई कांटेक्ट को देखा जाता है। आई कांटेक्ट में क्या है कि अगर आपसे मान लीजिए कंपनी से में 4-5 लोग बैठे हुए इंटरव्यू लेने के लिए, आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट आप उनके आंख में आंख मिलाकर क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाते हो, कहीं पंखा को, कहीं बल्ब को, कहीं दीवार को आप देख के आंसर दे रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको यहाँ पे लो समझा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू में छट जाते हैं। अगर इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में भी आप निकल जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। 5वां होता है HR, ठीक है, क्या होता है 5वां आपका यहाँ पे
एचआर होता है, ठीक है। जो कंपनी की एचआर होती है, जो कंपनी का एचआर होता है, ठीक है, तो जो कंपनी का एचआर होता है यार, तो लास्ट आप अगर एचआर वाला जो स्टेप है वहाँ तक अगर आप पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद अगर ये ओके कर दिया तब आपका प्लेसमेंट एकदम समझिए कि हो गया। अब एचआर क्या है, ये आपको कंपनी के बारे में पूछेगा, आपका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। यहाँ तक बात हो रहा था आपको यहाँ पे नॉलेज के बारे में, ठीक है। ये सब कॉलेज के अंतर्गत है और कॉलेज से आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ चीज़ पूछेगा, सिलेबस से जुड़ा हुआ चीज़ पूछेगा, ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ चीज़ पूछेगा। अब यहाँ जो एचआर होता है वो क्या पूछता है, जो एचआर होता है वो क्या पूछता है, तो एचआर जो होता है वो पूछता है सबसे पहले कि आप जिस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो यार, ठीक है, इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उस कंपनी के लायक हो कि नहीं हो, उसके बारे में आपको आपसे यहाँ पे इंटरव्यू के तौर पे आपसे पूछेगा, ठीक है। आपका स्किल को देखेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है, आप में कैपेबिलिटी को देखता है कि आप कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये सब चीज़ जो है आपका एचआर आपका डिस्कस करेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में फोकस करेगा, मतलब एज ए इंटरव्यू भी वहाँ पे होता है, ठीक है। तो कंपनी के तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू लेगा, ठीक है, कंपनी के साइड से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो एचआर होता है वही सैलरी का आपको यहाँ पे बारे में बताएगा कि सैलरी आप कितना लेना चाहोगे, या फिर सैलरी इतना मिलेगा आपको यहाँ पे। ये जो एग्रीमेंट जो साइन होता है, जो बॉन्ड साइन होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ये सब काम कौन करवाएगा, ये एचआर का ही काम होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इतना झमेला होता है आपको यहाँ पे ऑन कैंपस में। अगर ये सभी स्टेप को आप यहाँ पे पूरा करते जाते हो, लास्ट में आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑन कैंपस होता है। तो ऑन कैंपस भी इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि कंपनी आया, सिलेक्शन हो गया, चले गए। एक अच्छा कंपनी जब आती है तो उसके लिए इतना स्टेप तो कम से कम कोई भी कंपनी करवाती है, तब जाके वो एकदम सही टाइप का स्टूडेंट को, सही टाइप का एम्प्लॉय को चूज करती है अपने कंपनी के लिए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा यहाँ पे ऑन कैंपस। अगर ऑन कैंपस हो जाता है तो आपका लाइफ थोड़ा सा सिक्योर होता है, कोई झंझट नहीं होता है, ठीक है। ऑफ कैंपस के तुलना में ऑन कैंपस जो होता है आसान होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ऑफ कैंपस के बारे में, ठीक है। ऑन कैंपस में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कॉलेज में ही आपका कंपनी, बहुत सारे कंपनियाँ आती है, जितना भी सब चीज़ होता है सब कॉलेज के अंदर में ही होता है, ठीक है, कॉलेज के इनसाइड पार्ट में ही होता है। तो आपको यहाँ पे चांस होता है यहाँ पे कि प्लेसमेंट हो जाए आपको यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑफ कैंपस क्या होता है। आई होप समझ गए होंगे आपको यहाँ पे कि ऑन कैंपस में क्या क्या परेशानियाँ झेलने पड़ती है आपको, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप छट सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑफ कैंपस के बारे में, ठीक है, कि ऑफ कैंपस क्या होता है। देखिए ऑफ कैंपस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऑफ कैंपस क्या है कि कॉलेज से अगर आपका प्लेसमेंट नहीं मिलता है, कॉलेज से प्लेसमेंट आपका अगर नहीं मिलता है तब आपको यहाँ पे कहाँ जाना पड़ता है, बहुत सारे कंपनी में आपको भटकना पड़ता है। अगर मान लीजिए ऑन कैंपस आता है, ठीक है, ऑन कैंपस में अगर प्लेसमेंट आता है आपका कॉलेज में और अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है, सैलरी अच्छा नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है, मार्केट में इसका स्कोप नहीं है, मार्केट में इसका नाम नहीं है, इसका लाइफ नहीं है, तब आप यहाँ पे क्या करते हो, मजबूरन आप यहाँ पे ऑफ कैंपस के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो ऑफ कैंपस में क्या है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा यार, ठीक है। ऑन कैंपस में क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन होता है वो बस केवल कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में होता है। ध्यान समझिएगा, आपका जो कंपटीशन होता है वो केवल कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में होता है, कॉलेज के स्टूडेंट तक ही होता है। और ऑफ कैंपस जो होता है, ठीक है, आपको कैंपस से बाहर जाकर जब आपको प्लेसमेंट लेना रहता है तो वहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होता है। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पे मिलेंगे आपको, आपका बैचमेट होगा, ठीक है, आपका सीनियर होंगे वहाँ पे, तो बहुत कंपटीशन वहाँ पे झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे जो कंपनी है, ठीक है, उसका तरीका क्या है, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो जिस कंपनी में आप यहाँ पे प्लेसमेंट, जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसका अपना जो साइट होगा, ठीक है, वेबसाइट जो होता है कंपनी की, ठीक है, ऑफिशियल जो साइट होती है, तो ऑफिशियल साइट पर जाके आप वहाँ पर जो ऑफिशियल साइट होती है कंपनी की, ठीक है, तो ऑफिशियल साइट में आप सबसे पहले जाइए, वहाँ पे देखिए कि ये पोस्ट खाली है कि नहीं, रिक्वायरमेंट है कि नहीं यहाँ पे जॉब के लिए। इसके बाद यहाँ पे उसको आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं।
तो ऑफिशियल साइट पे भी आप जाके कर सकते हो यार। इसके बाद क्या है कि हमको उधर से कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे कॉल आएगा, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे कॉल आएगा, ठीक है, कि हाँ आप आइए। तो सबसे पहले जैसे आप ऑफिशियल पे साइट पे जाते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यार रिज्यूम देना पड़ता है, रिज्यूमे या फिर जो सीवी होता है, ठीक है। तो अपना रिज्यूम जो होता है आपको यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे कैंपस में भी जा, मतलब डायरेक्ट कंपनी में भी जाके आप यहाँ पे रिज्यूम अपना दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए, ठीक है, कि रिक्रूटमेंट है कि नहीं, अगर है तो यहाँ पे अपना रिज्यूम डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद रिज्यूम देखने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, कॉल आता है, ठीक है, कि इस दिन आपका इंटरव्यू है। इसके बाद आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होइए। अगर कंपनी उसका भी खुद एग्जाम होता है तो उसको एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, या फिर आप इंटरव्यू दीजिए, इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ पे ऑन कैंपस में बताएं कि आपका इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, इसके बाद HR से बात होगा, वो सब क्राइटेरिया आपका ऑफ कैंपस में भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे फोकस करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा क्या कि आप यहाँ पे जब रिज्यूम डालते हो यहाँ पे, तो आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, किसी कंपनी में आप पहले जॉब किए हो कि नहीं किए हो, आप फ्रेशर हो, ठीक है। जब ऑफ कैंपस आप जाते हो तो ये सब चीज़ का यहाँ पे परेशानियाँ झेलना पड़ता है, ठीक है। भैया आप यहाँ पे जब फ्रेशर हैं तो आपको कॉलेज से कैंपस क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कॉलेज से प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला, ठीक है, उसका जवाब दीजिए। आपका CGP इतना क्यों है, ठीक है, कहीं आपका बैक उक तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा कठिनाइयों को झेलना पड़ता है आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस में। अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर मान लीजिए कहीं आप जॉब कर चुके हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है कि कॉलेज में क्या होता है कि एक लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं आपके ब्रांच में, उतना ही के बीच में आपका कंपटीशन है। ऑफ कैंपस में जाने के बाद उसके बहुत अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट उसके पास आते हैं, आपसे भी तेज, आपसे भी क्वालिटी वाले स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको फोकस करेगा। तो बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना रहता है, तब जाके आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको यहाँ पे अगर अच्छा कंपनी आ रही है तो यहाँ पे क्या है कि ऑन कैंपस से ही आपका प्लेसमेंट हो जाए। अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो ऑफ कैंपस में आप चांस मारिए। अगर आपका कॉलेज के द्वारा प्लेसमेंट नहीं होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, तब तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ऑफ कैंपस ही आपको जाना पड़ेगा यार। तो आज हम लोग यहाँ पे बात की कि ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।